वेलकम टू इंटेंसिटी नॉलेज हब। आज हम फंगस और प्रोटोजोआ के कुछ डिजीज के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये अक्सर एमसीक्यूज में एग्जाम्स में आते रहते हैं। क्वेश्चंस में जाने का पहले आप थोड़ा इसको देख लीजिए। ये चार्ट को देख लीजिए। दो चार्ट है प्रोटोजोआ और फंगस का, तो इसी से ही सारा का सारा सवाल आएगा। तो देखिए, इसमें डिजीज है, पैथोजन है, ट्रांसमिशन कहाँ से फैलता है और की सिम्टम्स सिम्टम्स क्या क्या होता है। तो कभी कभी सिम्टम्स दे देगा, डिजीज का नाम पूछेगा, पैथोजन दे देगा, सिम्टम्स का नाम पूछेगा। इस तरह से पूछा जाता है। तो मलेरिया का क्या है, पैथोजन क्या है, किससे फैलता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम पी वाइवेक्स पी फेल्किरम। मलेरिया का 7 टाइप्स का मलेरिया होता है, जिसमें से आपका इंडिया में जनरल पी मेलोरी बोल के होता है, पीवी एंड पीएफ, जिसमें से पीएफ सबसे खतरनाक होता है। ट्रांसमिशन कैसे होता है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से होता है, सबको मालूम ही है। सिम्टम्स तो ये कॉमन ही है, हाई फीवर, ठंडा लगना, एनीमिया। नेक्स्ट, एमेबिक डिसेंट्री। एमेबिक डिसेंट्री कहाँ से होता है? एंटीमेबा हिस्टोलिटिका। ये क्लास 8 से लेकर 10 तक इसमें आते ही रहता था। कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है, हाँ, गंदा पानी और खाना का वजह से। जो ब्लडी डायरिया, डिसेंट्री, जो खून निकलने वाला ब्लडी डायरिया, एब्डोमिनल पेन से होता है, पेट दर्द। गियार्डियासिस, गियार्डिया लंबिया, कॉन्टामिनेटेड वाटर से होता है, ये भी डायरिया, ब्लोटिंग, फाउल स्मेलिंग स्टूल्स। स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है? ट्रिपिनोसोमा ब्रूकी, ये सेथ से फ्लाई से होता है। सेथ से फ्लाई इंडिया में पाया नहीं जाता, ये अफ्रीकन स्लीपिंग डिजीज है, अफ्रीकन का कीड़ा है। ये फीवर, कन्फ्यूजन पैदा करता है, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस होता है। ये सेथ से फ्लाई जनरली अफ्रीका के डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। ये झुंड झुंड वाले जो जानवर होता है वो लोग अट्रैक्ट होता है, ज़्यादा झुंड होने से वहाँ अट्रैक्ट होता है, और नीला कलर, ब्लू कलर से अट्रैक्ट होता है। तो झुंड में जो मवेशी चराने वाले लोग हैं, तो उनको जाके ये मवेशियों को भी काटता है और इंसान को भी काट देने से ये बीमारी फैलता है। काला आजार, लिस्मेनियासिस, लिस्मेनिया दोनोवानी इसका नाम है, पैथोजन है। ये सैंड फ्लाई कीड़ा है, उससे ये फैलता है। फीवर, वेट लॉस, स्प्लीन बड़ा हो जाना। टॉक्सोप्लाज्मोसिस, टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी, जिससे पैथोजन है टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। ये ट्रांसमिशन के कैसे होता है? कच्चा मीट खाने से होता है, और स्पेशली ये पूछा जाएगा कैट फिशिस, बिल्ली का टट्टी से फैलता है। तो सवाल में ऐसा हो जब पूछतेगा कि बिल्ली का कैट का फिशिस से कौन सा बीमारी फैलता है? टॉक्सोप्लाज्मोसिस। या पूछ देगा पैथोजन का नाम क्या है? टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। तो सिम्टम्स क्या है? फ्लू लाइक सिम्टम्स, सीवियर इन इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर दिया जाता है। ट्राइकोमोनियासिस, ये एसटीडी है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। ट्राइकोमोनास वेजिनालिस, हाँ, नाम से लग रहा है ये महिलाओं में फैलने वाला बीमारी है, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से होता है। ठीक है। देखिए, एसटीडी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सा था, हम लोग पहले पढ़ा थे ना, बैक्टीरिया जो वीडियो था। बैक्टीरिया में था आपका सिफिलिस, गोनोरिया, और भाई उसका पहले वाला वीडियो में था वायरस से क्या फैलता था, एचआईवी एड्स। और एक प्रोटोजोआ का एक होता है एसटीडी। फंगस से कोई एसटीडी नहीं होता है, हाँ, प्रोटोजोआ से होता है, बैक्टीरिया से होता है गोनोरिया सिफिलिस, और वायरस से होता है एचआईवी। नेक्स्ट, फंगस से अभी डिजीज कॉज बाय फंगस, फंगस से कौन कौन सा बीमारी होता है? बस एथलीटिस फुट। फंग जो पैथोजन है वो ट्राइकोफाइटोन मेंटाग्रोफाइट्स। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है डैम फ्लोर, मतलब खुजली तो वही है, गंदा कपड़ा, मॉइस्ट वाला एरिया, भीगा हुआ एरिया, ये सब जगह से होता है। अभी तो रेनी सीजन, मानसून का सीजन चल रहा है, तो अभी सबसे ज़्यादा ये फंगस ये सब फैलने वाला है। सिम्टम्स वही खुजली, इची स्किन, स्केली स्किन, रिंगवॉर्म सबको मालूम ही है, माइक्रोस्पोरम उससे होता है, और ट्राइकोफाइटोन है। नेक्स्ट, स्किन कॉन्टैक्ट से होता है, ये फैलता है, सर्कुलर रेड रेस, गोल गोल वाला जो खुजली होता है। नेक्स्ट, कैंडिडियासिस, ये भी कॉमन है। ट्रस्ट, ट्रस्ट या ईस्ट से होता है ना, ईस्ट इन्फेक्शन। ईस्ट से ब्रेड भी बनता है और इससे खुजली भी होता है, देखिए थोड़ा थोड़ा अलग अलग डिफरेंस है। कैंडिडा एल्बिकांस इसका पैथोजन का नाम है, ये आता है। ओवरग्रोथ इन मॉइस्ट एरिया, जो नमी वाला जगह है वहां में होता है। और एंटीबायोटिक्स से भी, ये देखिए एंटीबायोटिक्स, अगर कुछ खराब वाला एंटीबायोटिक्स खा दिया उससे भी होता है, तो डॉक्टर को पूछ के ही एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए। वाइट पैचेस हो जाता है माउथ में, जेनिटल्स में खुजली हो जाए, अंदरूनी किन्नाना में खुजली होता है, मुंह में खुजली होता है। एस्परजिलोसिस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, इसका इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स, इनहेलेशन ऑफ स्पोर्स मतलब आपका जो मशरूम जैसे जहाँ में पैदा होता है, उस जगह में देखिए आपका अलग अलग स्पोर्स, फंगस का स्पोर्स पैदा होता है। वो जब मैच्योर हो जाता है तो फट जाता है। फटने में उसका अंदर में जो बर्ड्स जो होता है वो हवा में उड़ के आके उसका बाद इनहेलेशन, नाक का थ्रू से वो अंदर जाता है, तो उससे कॉफ, फीवर, लंग इन्फेक्शन ये सब हो जाता है अंदर जाने से।
तो इसीलिए मॉइस्ट वाला एरिया से ये सब जगह से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। हिस्टोप्लास्मोसिस, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलुटम, ये बेड बेड चमगादड़ और बर्ड ड्रॉपिंग्स उससे होता है। ये सांस लेने से होता है। बीमारी क्या है? फ्लू, फ्लू जैसा बीमारी होता है। लंग्स कैरिंग, लंग्स का डिजीज होता है। बर्ड ड्रॉपिंग्स मतलब आप देखिए, वो जो कबूतर पालते हैं ना लोग, तो घर का छत में कबूतर पाला जाता है, कबूतर बहुत सारा रहते हैं, वो लोग खाना भी खिलाते हैं, तो उनका जो लीड, जो उनका टट्टी जो होता है, उससे होता है ये चीज़। ये कबूतर वाला जगह में मैक्सिमम ये पाया जाता है। अगर छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं तो वो लोग तो घुटनों के बल में चलते हैं, तो वो कबूतर का लीड का वजह से उसमें वो इन्फेक्ट फंगस होता है, तो उससे वो लंग्स का बीमारी होता है। तो इसीलिए सावधान, चिड़िया को खाना खिलाओ बाहर में, अपना घर में नहीं। नेक्स्ट, क्रिप्टोकोकोसिस, क्रिप्टोकोकस न्यूफॉर्मेंस पैथोजन का नाम है। ये भी सॉइल या बर्ड ड्रॉपिंग से होता है। हाँ, सांस का बीमारी सेम। ये बीमारी लेकिन एक सिम्टम्स है एचआईवी पेशेंट्स लोग को होता है, मेनिंगनाइटिस। एचआईवी पेशेंट्स लोग को बहुत सारा बीमारी, ये एचआईवी पेशेंट्स कभी एचआईवी का वजह से नहीं मरते हैं, ये जनरली अलग बीमारी से, मतलब इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है, तो उसका वजह से, जैसे कि न्यूमोनिया होकर मर गया, मेनिंगनाइटिस होकर मर गया ना, उस तरह का अलग अलग बीमारी से होकर एचआईवी पेशेंट्स लोग डेथ हो जाता है। न्यूमोसाइस्टिस न्यूमोनिया, देखिए यहाँ भी फंगस से भी न्यूमोनिया होता है। एक तो था बैक्टीरिया से न्यूमोनिया, वो अलग हो गया, और ये न्यूमोसाइस्टिस न्यूमोनिया, ये फंगस से होता है। इसका जो पैथोजन का नाम क्या है? न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसाई, जीरोवेसी। ये हवा से फैलता है। इसका भी इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज कर देता है, जो है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड ड्राई कॉफ होता है। ठीक है। नेक्स्ट एक कंपैरिजन देख लीजिए प्रोटोजोआ और फंगल डिजीज का। सेल टाइप क्या है, सेल इसका स्ट्रक्चर क्या है? ये यूकेरेटिक सेल है, मतलब यूनिसेलुलर है प्रोटोजोआ। फंगस भी यूकेरेटिक है, लेकिन ये मल्टी सेलुलर भी हो सकता है, यूनिसेलुलर भी हो सकता है। इसमें से यूनिसेलुलर जो है फंगल का, ईस्ट ही खाली यूनिसेलुलर है, बाद बाकी सब मल्टी सेलुलर है। फिर भी इसको, फंगस को यूकेरेटिक में देता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स हो गया बैक्टीरिया, बैक्टीरिया खाली प्रोकैरियोटिक होता है, और ये फंगल हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, ये सब यूकेरियोटिक में आता है। ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट क्या है प्रोटोजोआ का? ऑब्वियसली जैसे कि बैक्टीरिया का एंटी बैक्टीरियल होता है, वैसे ही प्रोटोजोआ का एंटी प्रोटोजोअल हो गया, फंगल का एंटी फंगल हो गया। हाँ, एग्जाम्पल क्लोरोक्विन, मलेरिया का, प्रोटोजोआ का क्या है? मलेरिया का क्लोरोक्विन टैबलेट दिया जाता है। रिंगवर्म में वही क्लोट्रीमाजोल, टिनिडाजोल, क्या क्या जॉल जो है, वो क्रीम सब जो लगाता है खुजली में, वो सब हो गया। ट्रांसमिशन, प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ वेक्टर डिजीज। हाँ, वेक्टर्स मतलब कीड़ा मकोड़ा ये सब से फैलता है, मतलब कोई एक इंसेक्ट, कुछ अलग एक को होना पड़ेगा जानवर, उससे वेक्टर्स कहा जाता है। जैसे कि मॉस्किटो हो गया, फ्लाइस हो गया, हाँ, जो गंदा वाला जो ये मक्खी है, वो सब हो गया था, उससे फैलता है। और वो लोग पैदा कहाँ होता है? कॉन्टामिनेटेड वाटर, गंदा पानी में, तो वो लोग पैदा होता है। और फंगल डिजीज जो है वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनहेलेशन सांस से। हाँ, अपॉर्चुनिटीज मतलब वही गंदा टॉवेल किसी का यूज कर दिया, गंदा बेडशीट यूज कर लिया किसी और का, हाँ, वो लोग से फैलता है। नेक्स्ट विजुअल नेमोनिक्स, नेमोनिक्स देख लीजिए। नेमोनिक्स मतलब एक शॉर्टकट तरीका याद करने का। तो प्रोटोजोआ का क्या है? मैगॉट्स। मैगॉट्स का मतलब क्या है? अंग्रेजी में मैगॉट्स ना उसको बोलता है, जो मक्खी का जो लार्वा होता है, मक्खी का जो बच्चा होता है, उसको मैगट्स कहा जाता है। वो एक अंग्रेजी में गाली देता है, यू मैगट्स बोल के। तो मैगट्स का देख लीजिए, एम से हो गया मलेरिया, ए से हो गया एमोइबियासिस, डबल जी से एक ही चीज को रिपीट किया है, गार्डियासिस, गार्डियासिस, रिपीटेशन फॉर रिकॉल। ओ से हो गया, ओ का टी से हो गया, अडर से हो गया, टी से ट्राइपनोसोमा। उसके बाद जो टी हो गया, उससे हो गया टॉक्सोप्लाज्मोसिस, एंड एस से हो गया स्लीपिंग सिकनेस। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, या फिर मुझे यही मिला, या फिर अलग अलग से स्टाइल आपका अगर कुछ है तो आप कमेंट्स में बताइए, कुछ नेमोनिक्स है तो। फंगस, फंगस से क्या है? क्रैप, क्रैप भी एक अंग्रेजी वाला गाली है, मतलब घटिया माल या चीज ना, क्रैप, CRAP। सी से हो गया कैंडिडियासिस, खुजली वाला। आर से रिंगवॉर्म, ए से एस्परजिलोसिस, और पी से न्यूमोसिस्टिस। ठीक है, आप इस तरह से शॉर्टकट में याद कर सकते हैं। तो सवाल चालू करते हैं। प्रोटोजोआ का डिजीज, मलेरिया इज कॉज बाय व्हाट? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ट्राइपैनोसोमा क्रूजी, लिस्मेनिया डोनोवानी, या एंटीएमोeba हिस्टोलिटिका। क्या हो गया? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, कहा था ना, PV, PF और मेलोरी। नेक्स्ट, काला आजार, काला आजार इज ट्रांसमिटेड बाय व्हाट? एनोफिलस मॉस्किटो, सैंड फ्लाई, सेत्से फ्लाई, या हाउस फ्लाई। इससे फैलता है, सैंड फ्लाई, बी सैंड फ्लाई। नेक्स्ट, व्हिच प्रोटोजोअन कॉजेस एमीबिक डिसेंट्री? कौन सा प्रोटोजोआ एमीबिक डिसेंट्री कहलाता है? गियार्डिया लम्बिलिया, एंटीएमोeba हिस्टोलिटिका,
टॉक्सोप्लाज्मा गोंडाई या ट्राइकोमोनास वेजिनालिस। क्या होगा? बी एंटीएमेबा हिस्टोलिटिका। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस इज कॉज्ड बाय व्हाट? ये कॉमन क्वेश्चन आता है। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस कौन सा मक्खी का वजह से होता है और कौन सा ऑर्गेनिज्म का वजह से होता है? ट्राइपोनोसोमा क्रूजी, ट्राइपोनोसोमा ब्रूसी, लिस्मेनिया डोनोवानी या प्लास्मोडियम फेल्कीपेरम। क्या होगा? ट्राइपोनोसोमा ब्रूसी, बी। नेक्स्ट, गार्डियासिस typically causes what? Bloody diarrhea, rice water stool, foul smelling fatty stools या no symptoms। कौन सा फैलेगा? फाउल स्मेलिंग फैटी स्टूल्स। हाँ, गंदा वाला गंध वाला जो डायरिया है उससे वो होगा। टॉक्सोप्लाज्मोसिस कैन बी कॉन्ट्रैक्टेड फ्रॉम। टॉक्सोप्लाज्मोसिस क्या से होता है? मॉस्किटो बाइट्स, कॉन्टामिनेटेड वाटर, कैट फिशिस या सैंड फ्लाई बाइट्स। कैसे होगा? कैट फिशिस, बिल्ली का टट्टी से फैलता है टॉक्सोप्लाज्मोसिस। उल्टा भी सवाल आ सकता है, तो ध्यान से। नेक्स्ट, विच इज नॉट ए सिम्टम ऑफ मलेरिया। मलेरिया का इसमें से कौन सा सिम्टम नहीं है? साइक्लिक फीवर, स्प्लेनोमेगेली, बुल्स आइरिस या चिल्स। क्या क्या होता है मलेरिया में? क्या क्या होता है? बुखार आता है, ठंड लगता है। इनमें से कौन सा नहीं होगा? इट विल बी बुल्स आइरिस, आंखों में खुजलन, खुजली उजली नहीं होता है, बाद बाकी सब होता है। द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ मलेरिया इज कॉज बाय व्हाट? सबसे खतरनाक मलेरिया से कौन सा वाला होता है? प्लाज्मोडियम विवेक्स, प्लाज्मोडियम ओविल, प्लाज्मोडियम मेलोरी या प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम। ना ये शॉर्टकट में बोलता है ना, जिसका मलेरिया हुआ होगा उसको मालूम होगा कौन सा मलेरिया हुआ है पूछने से। मलेरिया पीवी हुआ ना, पीओ हुआ ना, पीएम, उसको मेलोरी ही कहा जाता है। मेलोरी हुआ ना, पीएफ हुआ ना, सबसे खतरनाक कौन सा कहा जाता है? इट इज प्लाज्मोडियम फेल्कीपेरम, पीएफ सबसे खतरनाक वाला स्टेज होता है। नेक्स्ट, ट्राइकोमोनियासिस इज ए व्हाट? वाटरबोर्न डिजीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वेक्टरबोर्न डिजीज या एयरबोर्न डिजीज, हवा से होने वाला। वेक्टरबोर्न डिजीज किसको कहा जाता है? वेक्टरबोर्न डिजीज हो गया जो अलग मक्खी वक्खी व मच्छर इससे होता है, उसको वेक्टरबोर्न डिजीज कहा जाता है। इट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडी। नेक्स्ट, छागास डिजीज इज कॉज बाय व्हाट? छागास बोल के एक बीमारी है, वो किससे होता है? ट्राइपोनोसोमा क्रूजी, ट्राइपोनोसोमा ब्रूसी, लिस्मेनिया डोनोवानी या टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। क्या होता है? ये लंग्स को इन्फेक्ट करता है, ये छागास डिजीज हार्ट्स को होता है। नेक्स्ट, इट इज ट्राइपोनोसोमा क्रूजी। आप इसका बैक्टीरिया, मैंने इसमें अभी तो प्रोटोजोआ और फंगस हुआ, प्रीवियस वीडियोस में मैंने बैक्टीरिया और वायरस को भी कवर किया हुआ है। आप एक बार चेक कर लीजिए, आपका तब ये फंगस, प्रोटोजोआ, वायरस और बैक्टीरिया पूरा क्लियर हो जाएगा। सारा का सारा सवाल इसी चार्ट जो मैंने पहले दिखाया था वैसा ही चार्ट दिया हुआ है, उसी से सारा का सारा आता है। वो चार्ट को आप एक स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा, उसका रिवाइज कीजिए खाली। नेक्स्ट, फंगल डिजीज। फंगल डिजीज से 10 एमसीक्यूज देख लीजिए। एथलेटिस फुट इज कॉज बाय व्हाट? एक कॉमन बीमारी है, ये लेबर लोग को होता है जनरली, जो खाली पाँव से जो काम करता है, गंदा मिट्टी गंदा ये सबसे। कैंडिडिडा एल्बिकांस, ट्राइकोफाइटोन रूब्रम, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, क्रिप्टोकोकस नियोफॉर्मेंस। कौन सा होता है? ट्राइकोफाइटोन रूब्रम, इससे फैलता है एथलेटिस फुट। नेक्स्ट, ओरल थ्रस इज कॉज बाय, मुंह में खुजली, कौन सा होता है? कैंडिडा एल्बिकांस, हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, माइक्रोस्पोरम कैनिस या नीमोसिस्टिस जीरोवेसी। कौन सा? कैंडिडिडस एल्बिकांस। रिंगवॉर्म इज व्हाट? बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या पैरासाइटिक इन्फेक्शन। क्या होगा? रिंगवॉर्म कौन सा होता है? सबको मालूम ही होगा, इट इज एन फंगल इन्फेक्शन। पैरासाइटिक मतलब अलग बीजाणु से जो हो फैलता है, वो वाला बीमारी पैरासाइट्स से। नेक्स्ट, हिस्टोप्लाज्मोसिस इज कॉमनली फाउंड इन विच एरियाज? डेजर्ट एरिया, बैट या बर्ड ड्रॉपिंग्स में, कॉन्टामिनेटेड वाटर थ्रू से या सॉइल विथ हाई पीएच, मतलब कोई एसिडिक गंदा मिट्टी, मतलब एसिडिक वाला जो मिट्टी है वहां से। कहाँ से फैलता है हिस्टोप्लाज्मोसिस? इट विल बी बैट एंड बर्ड ड्रॉपिंग्स। कहा था ना, कबूतर वाला, उन लोग का लीड लीड से, चमगादड़ का लीड से या कब चिड़िया का लीड से, जो बाहर देश से आता है वहां से भी उन लोग का लीड से ही फैलता है ज्यादातर। बर्ड फ्लू हो गया, ये हिस्टोप्लाज्मोसिस हो गया, ये सब चिड़िया का लीड से फैला जाता है, तो इसीलिए संभल के। विच फंगल इन्फेक्शन इज कॉमन इन एड्स पेशेंट? एड्स पेशेंट में कौन सा फंगल इन्फेक्शन पटक से फैलता है? इस एस्परजिलोसिस, क्रिप्टोकोकिस, डर्माटोफाइटोसिस या कैंडिडियासिस। कौन सा है? इट इज ऑप्शन बी, क्रिप्टोकोसिस, क्रिप्टोकोकोसिस। नेक्स्ट, वैली फीवर इज कॉज्ड बाय व्हाट? कोकिडायोडिस इमिटिस, प्लास्टोमाइसिस डर्माटाइटिस,
हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम या एस्परजिलस फ्लेवस। किससे फैलता है? कोकीडायोसिस इमिडिस। फंगल इन्फेक्शन ऑफ नेल सर्कोस, नाखून में जो खुजली होता है उसको क्या कहा जाता है? टीनिया क्रूरिस, टीनिया कैप्टाइटिस, ऑन्कोमाइकोसिस, टीनिया पेडिस। क्या होगा? ऑन्कोमाइकोसिस। विच इज नॉट ए डाइमॉर्फिक फंगस। डाइमॉर्फिक फंगस कौन सा नहीं है? डाइमॉर्फिक मतलब जो डबल डबल वाला रूप लेता है, मतलब जैसे कि वो फंगस हो गया 25 to 30 डिग्री सेल्सियस से समय अगर होता है तो ठंडा एरिया में वो मोल्ड्स का फॉर्म में होता है। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ जाएगा 30 से 35 डिग्री से ऊपर चला जाएगा, वो यीस्ट का फॉर्म ले लेता है। डाइमॉर्फिक ड्वेल ड्वेल रूप वाला जो होता है कौन सा है? हिस्टोप्लाज्मा कैप्सुलेटम, ब्लास्टोमाइसिस डर्माटाइटिस, कैंडिडा एल्बिकांस या कोकीडाइडिस मिटिस। कौन सा होगा इसमें से ऑप्शन? सी, कैंडिडा एल्बिकांस। एस्परजिलोसिस कॉमनली अफेक्ट्स, एस्परजिलोसिस कौन सा ऑर्गन को अफेक्ट करता है? स्किन, लंग्स, लिवर या किडनी? विच वन इट विल बी? इट इज लंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूमोसाइस्टिस न्यूमोनिया इज कॉज्ड बाय व्हाट? मालूम ही होगा, इसको हम बताए थे अभी चार्ट में। बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या प्रोटोजोआ, कौन सा होगा? इट इज फंगस। तो इसी के साथ आज का इसको खत्म करते हैं। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसका नोट्स आपको हम लोग का टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, तो फॉलो अस।